भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 17वां दिन। कल के पाठ में हमने उभय सिद्धि प्रमाणात तदुपदेशः इस सूत्र को लेकर के विचार किया था। प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सिद्धि तीनों प्रकार के प्रमाणों से हो जाती है। सूत्र संख्या 103 है। पुनश्च उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, सामान्यतो दृष्टाद उभय सिद्धि। सामान्यतो दृष्टाद उभय सिद्धि। सामान्यात दृष्ट संबंधात, सामान्य संबंध से, दृष्ट संबंध से। क्या दृष्ट संबंध हैं जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं? संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, जो भी संघात पदार्थ है, जो भी बनी हुई वस्तु है, उत्पन्न हुई वस्तु है, वो परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है। कोई भी आप वस्तु सामने रखिएगा, कभी कोई वस्तु वस्तु के लिए नहीं होती है। ये मकान मकान के लिए नहीं है, मकान परार्थ है, दूसरे के लिए है। और वो दूसरा पुरुष है, आत्मा है, वो मनुष्य है। तो कहा जा रहा है संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य। ये जो सूत्र आया था पीछे 66वां सूत्र, पूर्वोक्तात् खलु उभयोः भोक्तृत्व भोग्यत्वयो सिद्धिर्भवति। इससे दो प्रकार के पदार्थों की सिद्धि होती है, एक तो भोग्य पदार्थ की और एक भोक्ता की। भोगने वाले की सिद्धि भी हो रही है और जिसको भोगा जा रहा है उस भोग्य वस्तु सामग्री की भी सिद्धि होती है। कहते हैं महदादिकम भोग्यम। ये जो महतत्वादी पदार्थ हैं ये सब भोग्य पदार्थ हैं। संसार में जिस किसी को भी हम देख रहे हैं, चाहे दृष्टिगोचर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये सब के सब भोग्य हैं, भोगने योग्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि आत्मा को सुख देने के लिए है। ये पूरा का पूरा संसार जो है भोग्य वस्तु है, इसको हम भोगते हैं, अर्थात इसका सुख लेते हैं, इसलिए वो भोग्य है। तो कहते हैं महदादिकम कार्यम, जो महतत्व रूपी बुद्धि है वो भी भोग्य है। जिस यंत्र से निर्णय लिया जाता हो, निर्णय तो बहुत बड़ी चीज है। जो निर्णय हम करते हैं, कितने निर्णय करते हैं हम अपने जीवन में, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, न जाने कितने निर्णय करते हैं। जिस यंत्र के माध्यम से करते हैं वो निर्णय, उसका नाम है महतत्व, जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं बुद्धि, जिसके माध्यम से निर्णय होता है। जो निर्णय करने वाली बुद्धि है वो भोग्य है, जिससे हम भोग रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं,
जिससे सुख ले रहे हैं वो ही भोग्य है। तो महदादिकम कार्यम भोग्यम, क्यों भोग्य हो? संगत परार्थत्वात्, वो संघात है, वो बनी हुई वस्तु है। जो जो वस्तु बनी हुई होती है वो परार्थ होती है, याद रखना। कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जो बनी हुई है और वो दूसरे के लिए नहीं होती हो। तो महतत्व भी परार्थ है क्योंकि वो भी वस्तु बनी हुई है। तो संगत परार्थत्वात् तच्च संगतम शय्यादिवत, वो जो संघात है वो कैसा है? शय्यादि के समान, बिस्तर आदि के समान है। बिस्तर किसके लिए होता है? परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है। कहते हैं परार्थम भोग्यम परश्च पुरुषः, और वो पर कौन है? पुरुष है। यदर्थम तत्संगतम भोग्यम, जिसके लिए वो संघात रूपी भोग्य पदार्थ है। तस्मात् महदादिकम भोग्यम पुरुषो भोक्ता, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो महदादि कार्य हैं ये सब भोग्य हैं और पुरुष जो है ये भोक्ता है। अन्य भाष्यकारा इमं सूत्रम प्रकृति पुरुषयो सिद्धौ अनुमान प्रमाणस्य एकांश मुखेन व्याचक्षते तन्न युक्तम। वो कहते हैं भाष्यकार, सूत्र की बात तो पूरी कर लिया है। भाष्यकार ये कहना चाहते हैं अन्य भाष्यकारा, जो दूसरे भाष्यकार हैं, इस सूत्र की जो व्याख्या करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? इस सूत्र की व्याख्या प्रकृति पुरुषयो सिद्धो, प्रकृति और आत्मा की सिद्धि में अनुमान प्रमाण का ही एक अंश है, एक विभाग है। इस सूत्र को अनुमान प्रमाण का एक विभाग मान करके व्याख्या की है। तन्न युक्तम, वो उचित नहीं है, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। क्या कारण है? उनका हेतु है यदि अनुमान प्रमाण का ही अंश है, उसी का विभाग है, तो अनुमान प्रमाण के प्रसंग में बोलते। शब्द प्रमाण बोलने के बाद में शब्द प्रमाण के प्रसंग में क्यों बोलेंगे अनुमान प्रसंग को? वे प्रसंग जिसका चल रहा है उसी प्रसंग से संबंधित कोई बात आपको कहनी चाहिए। दूसरे प्रसंग को इस प्रसंग में कैसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं? तो अनुमान के प्रसंग में अगर इस सूत्र को रखते तब हम मान लेते कि ये अनुमान का ही एक विभाग है। जब शब्द प्रमाण के प्रसंग में इस सूत्र को रखा गया है तो इसको शब्द प्रमाण का अंग मानो, अनुमान प्रमाण का अंग कैसे मानते हो? ऐसा ये हेतु दे रहे हैं भाष्यकार। यदि स्याद एवं तर्हि तु अनुमान प्रमाण लक्षणानंतरम एव शब्द प्रमाण लक्षणात् पूर्वम अस्य सूत्रस्य रचनया भाव्यम। वो कहते हैं अनुमान प्रमाण लक्षण अनंतरम, अनुमान प्रमाण लक्षण जो कर रहे थे उसके बाद में इस सूत्र को रखना चाहिए। अनंतरम का मतलब पश्चात। शब्द प्रमाण लक्षणात् पूर्वम, अथवा शब्द प्रमाण जो कर रहे थे, शब्द प्रमाण का लक्षण कर रहे थे, उससे पहले रखते। या तो शब्द प्रमाण से पहले रखो या अनुमान प्रमाण के लक्षण के बाद में रखो। अस्य सूत्रस्य रचनया भाव्यम, इस सूत्र की रचना वहीं पर होनी चाहिए यदि यह प्रमाण अनुमान प्रसंग का होता। तथा च एक और बात हम कहना चाहते हैं, चिदवसानो भोगा, अगला सूत्र है। कहते हैं चिदवसानो भोगा इति एतेन अग्रिम अनंतर सूत्रेण भोग विषयकेन सह अस्य संगतिरपि खलु अस्मद् अर्थ विधाने भवति। और चिदवसानो जो भोगा सूत्र है आज आगे आ रहा है, इस सूत्र के साथ संगति भी नहीं लगेगी यदि इस सूत्र को अनुमान के प्रसंग में आप रखते। हाँ, हमारे अर्थ को अगर आप स्वीकार करते, जैसा मैंने अर्थ किया है, यानी भाष्यकार कह रहे हैं जिस तरह का अर्थ मैंने किया है वैसा अर्थ का अगर आप मानते हैं तो अगले सूत्र के साथ इसकी संगति बैठ जाएगी। तो कहते हैं अस्मद् अर्थ विधाने भवति, सापि किला अस्मद् अर्थ उपोषिका अस्ति। तो मेरे अर्थ को यह पुष्ट करने वाला है। यदि इस सूत्र को शब्द प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं तो मेरा जो अर्थ है उसी को पुष्ट करेगा। उनके अनुसार, दूसरे भाष्यकारों के अनुसार अगर करते हैं
तो इस प्रसंग को वो पुष्ट नहीं कर पाएगा। ना अगले सूत्र के साथ इसकी संगति लगेगी और ना अनुमान प्रमाण के साथ संगति लगेगी, ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। सामान्य दृष्ट संबंध से दोनों की अर्थात भोक्तापन और भोग्यपन की सिद्धि होती है। दोनों की अर्थात भोक्तापन और भोग्यपन की सिद्धि होती है। हाँ जी, ये आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है। सामान्य तो दृष्ट, सामान्य नियम से, इस सामान्य तो दृष्टि को ध्यान में रख करके उन्होंने अनुमान प्रमाण में लेने का प्रयास किया है, पर प्रसंग ऐसा नहीं है। प्रसंग तो शब्द प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है। स्याद भोग्यम महदादिकम वस्तु, स्याद भोग्यम महदादिकम वस्तु परंतु पुरुषस्तु नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव। कहते हैं हम स्वीकार करते हैं आपकी बात को, आपने जो बात कही है कि महदादि कार्य ये भोग्य है, हम स्वीकार करते हैं, परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं, पुरुषस्तु ये जो आत्मा है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होता हुआ कथम ये सब भोक्ता, वो भोक्ता कैसे बन पाएगा? उच्यते, इसके बारे में अगले सूत्र में समाधान किया जा रहा है। चिदवसानो भोगः, वो कहते हैं चिति चेतने पुरुषे अवसानम अवस्थानम यस्य स तथा भूतो भोगो भवति। ये जो भोग है इसकी जो समाप्ति है, इसका जो अवसान है वो आत्मा में जाकर के रुक जाता है। मेरी ओर देखेंगे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, देख रहे हो ना आप मेरे को? हाँ, देखते रहे ना। तो जिन इंद्रियों से यानी जिन आंखों से आप मेरे को देख रहे हो, आंखें जो है उस रूप को ले रही हैं, ठीक है ना। मोटी भाषा में कहें, ये जो हमारी आंखें हैं ये आंखें रूप को ग्रहण कर रही है, बस इनका इतना ही काम है, रूप को ग्रहण करना। अब उस रूप को मन तक पहुंचा दिया आंखों ने, और मन ने उस रूप को बुद्धि तक पहुंचाया, महतत्व तक। महत कार्य में ना महतत्व, और उस महतत्व ने निर्णय किया, हाँ ये अच्छा रूप है। क्या निर्णय किया है? ये अच्छा रूप है, डिसीजन दे दिया उसने। और अहंकार भी साथ में है, हाँ अब मेरे को ये रूप अच्छा लग रहा है, अब मैं देखना चाहता हूं। तब आत्मा जो है उसको आने दो कहता है उस रूप को। तो मन दिखाता रहता है उसको, यानी नेत्रेंद्रिय उस रूप को पकड़ रही है और मन तक पहुंचा रही है वो नेत्रेंद्रिय, और उस रूप को मन ने महतत्व को दिखाता हुआ आत्मा को दिखा रहा, देख ये रूप है आपको जो दिखा रहा हूं। और दूर बैठ करके वो देख रहा होता है आत्मा, अच्छा है, बस देखते रहो, ठीक है ना। अब ये जो भोक्ता है कहां पर आकर के रुका है? आत्मा तक जाकर के रुका है ना। आत्मा के आगे और कहीं जा नहीं सकता, और बिना आत्मा के आप उसको क्या देखेंगे? किसी को देखने का मतलब आत्मा के होने पर ही है ना। तो अंततोगत्वा भोग जाकर के कहां रुक रहा है? आत्मा। तो यही कहना चाह रहे चिदवसानो भोग, ये जो भोग है ये आकर के चिद आत्मा में अवसान का मतलब समाप्ति, वहीं जाकर के समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं भोग्यम जड़म भवति, जो भी भोग्य होता है याद रखना, जिसको हम भोग्य कहते हैं वो जड़ है। संसार की बात हो रही है, यूं तो भगवान भी भोग्य है हमारे लिए, याद रखना। हाँ, भगवान भी भोग्य हैं, भगवान को भी हम भोगते हैं। भोग शब्द गलत अर्थ में मत लेना,
भोग का मतलब है उपभोग करना, प्रयोग करना, यूज करना। मोटी भाषा में कहूं तो यूज करना। तब ये यूज जो हम करते हैं, प्रयोग जो हम करते हैं, चाहे वो ईश्वर का करें या जड़ का करें, या तो प्रकृति का करें या परमात्मा का करें, तो यद्यपि भोग्य ईश्वर भी है, पर वो एक अलग हो गया, चेतन तत्व हो गया। तो कह रहे हैं भोग्यम जड़म भवति, जो भोग्य वस्तु है वो जड़ वस्तु होती है। तस्य भोगो भवति, उसी का भोग होता है। चेतनाय, चेतन के लिए। चेतने ही भोगो अवतिष्ठते, और भोग जाकर के चेतन में ही रुक जाता है। चेतनश्च पुरुषा, और वो चेतन कौन है? पुरुष है। तस्मात् पुरुषो भोक्ता इति, इसलिए पुरुष ही भोक्ता है, भोगने वाला है। सूत्रार्थ। सुख दुख की अनुभूति रूप भोग, सुख दुख की अनुभूति रूप भोग, सुख दुख की अनुभूति रूप भोग चेतन आत्मा पर्यंत आकर ही, चेतन आत्मा पर्यंत आकर ही समाप्त होता है। चेतन आत्मा पर्यंत आकर ही समाप्त होता है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है अगले सूत्र की भूमिका में। चेतनः पुरुषो भोक्ता भवेत् यदि स कर्ता स्यात्। चेतन आत्मा भोक्ता हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वो कर्ता हो तो, वो कर्ता बने तब भोक्ता बन सकता है। तो कह रहे हैं यदि पुरुष को भोक्ता आप कह रहे हो तो वो कर्ता होना चाहिए। यह कर्ता सब भोक्ता इति सिद्धांत, क्योंकि जो कर्ता है वही भोक्ता है इति प्रसिद्ध है, ऐसा प्रसिद्धि है, ऐसे संसार में लोक में कहा जाता है। परंतु पुरुषस्तु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और आत्मा तो वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। कथम नाम तस्य कर्तृत्वम, फिर उसका कर्तृत्व कैसे है? क्योंकि आपने ये कहा असंगो अयम पुरुषः, पीछे सूत्र पढ़ा आपने। आत्मा तो असंग है, किसी के साथ वो चिपकता नहीं है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, वो असंग अलग ही रहता है, वो कुछ नहीं करता, ये बोला गया था पीछे। जब कुछ नहीं करता, असंग है, तो फिर वो करता कैसे है? कह रहे हैं कथम नाम तस्य कर्तृत्वम, उसका कर्तृत्व कैसे आप स्वीकार कर रहे हो? पुनः कथम ही कर्तृत्वमंतरेण तस्य भोगापत्ति ही, बिना कर्तृत्व के, बिना कर्ता बने उसका भोक्तृत्व कैसे बना रहे हो आप? वो भोक्ता है कैसे बता रहे हो आप? इति अत्र उच्यते सूत्रद्वयेन, इसी बात को लेकर के दो सूत्रों के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। सूत्र है अकर्तुः अपि फल उपभोगो अन्नाद्यवत्। अकर्तुः अपि फल उपभोगः अन्नाद्यवत्। दूसरा सूत्र है अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फल अवगमः। अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः। सूत्रद्वयम् सह व्याख्यायते, इन दोनों सूत्रों को एक साथ व्याख्या की जा रही है। अकर्तु अपि भवति फल उपभोक्तृत्वम, ये कोई जरूरी नहीं है कोई करता है वही उसका फल भोगे, जो करता है वही फल भोगे, ऐसा कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है। हाँ, ये सिद्धांत आप बना सकते हो कि जो करता है वो भोगता है, लेकिन वही भोगता है ऐसा सिद्धांत आप नहीं बना सकते। दो बातें, जो करता वो भोगता है ये सिद्धांत तो है, लेकिन वही भोगता है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए कहना चाह रहे हैं अकर्तु अपि भवति फल उपभोक्तृत्वम, जो करता नहीं है वो भी फल का उपभोग करता हुआ दिखाई देता है, तो प्रत्यक्ष है। अन्नाद्यवत उदाहरण दिया है, अन्न आदि के समान, बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये बात सबको समझ में आ जाती है।
यथा अन्नाद्य कर्त्रा भोजन पाक कर्त्रा अन्नाद्यम पक्वम कृतम। कहते हैं जैसे अन्न आदि को बनाने वाला भोजन पाक कर्त्रा, भोजन बनाने वाले व्यक्ति के द्वारा अन्नाद्यम पक्वम कृतम, बढ़िया बढ़िया बना के रख दिया, दाल बाटी चूरमा बना के रख दिया, ठीक है ना, बनाने वाले ने पता नहीं क्या क्या बनाता है, लेकिन उस फल को कौन खाते हैं? मालिक खाता है, ठीक है जी। हम लोग यहां बैठे और जैसे घंटी बजती है अपनी अपनी थाली उठा करके जाते हैं, खाते हैं, बनाने वाले कोई और है, खाने वाले कोई और है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ऐसी मात्रा रहे कि सबको ना मिले, मां बनाती है, खुद नहीं खाती है, दूसरों को खिलाती है, तो भोजन को बनाने वाला जो व्यक्ति है वही खाए, ऐसा कोई शाश्वत सिद्धांत आप नहीं बना सकते। अन्नाद्यवत, अन्नादि के समान, ये बात कहिए। तो भोजनम उपभोगो कर्तु अकर्तु स्वामिनो भवति। कहते हैं भोजन जो बना हुआ है उसका उपभोग अकर्तु स्वामिनो भवति, जो बनाने वाला नहीं है, जो करता नहीं है, वो स्वामी उसका खा रहा है। तद्वत, उसी के समान। संभवेद एव तस्यापि नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य भोग्यम सच तस्य भोक्ता। जैसे अन्नादि के लिए कहा जा रहा है, वैसे ही भले ही आत्मा नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त स्वभाव वाला हो, लेकिन भोग्य वस्तु का उपभोग वो भी करता है। उक्तम योग भाष्ये व्यासेनापि, योग के भाष्य में व्यास मुनि ने भी यही बात कही है। क्या? क्लेश कर्मादय मनसि वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते सही तत्फलस्य भोक्ता इति। वो कहते हैं जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कर्म हैं, जितने भी फल है, जितनी भी वासनाएं हैं, क्लेश, कर्म, उसके फल और उनकी वासनाएं, ये सब मन में रहते हैं। ज्ञान भी मन में रहता है, सब कुछ मन में रहता है, याद रखना। कहते हैं मनसी वर्तमाना, मन में सब कुछ रहता है, लेकिन पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, लेकिन पुरुष के लिए कहा जाता है। रहता सब कुछ है, करता सब कुछ दूसरे हैं, लेकिन पुरुष के लिए कहा जाता है। क्यों? सही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि उसका फल को भोगने वाला तो आत्मा ही है। करते सब दूसरे हैं, लेकिन उसका भोगने वाला कर्ता, वो भोगने वाला जो व्यक्ति है वो आत्मा है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यथा जय पराजयो वा योद्रीषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते। जैसे हार और जीत योद्धाओं में रहती है। मोटी भाषा में कहे ना, इधर हमारे बॉर्डर पर जो योद्धा लोग हैं, सैनिक, वो लड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान या चाइना या और कोई देश वाले उधर से लड़ रहे हैं, इधर हमारे भारत के लोग लड़ रहे हैं। लड़ाई किसके बीच में हो रही है? सैनिकों के बीच में, सेना के बीच में हो रही है। मारकाट किस में हो रही है? सैनिकों के बीच में। कट कौन रहा है? दुख कौन उठा रहा है? मतलब दुख किसको हो रहा है? उन सब सैनिकों को। सब कुछ परिवर्तन जो कुछ भी हो रहा है सैनिकों में हो रहा है, लेकिन बोला क्या जाता है? भारत का राजा जीत गया, भारत के प्रधानमंत्री जीत गया, यही बोलते हैं ना, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जीत गया, ऐसा बोलेंगे। बेचारे ये टुक टुक करने वाले ना, बुरा मत मानना, मतलब क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है ना, तो बहुत मेहनत करके क्रिकेट खेल करके और जीत लेते हैं। जीता तो वो है, लेकिन अब भारत जीत गया, भारत जीत गया, जश्न आप मना रहे हैं, भारत जीत गया, ठीक है ना। यानी योद्धाओं में हार जीत हो रही है, लड़ हो रही हैं, पिट हो रही हैं, मारकाट उनकी हो रही है, लेकिन कहा जाता राजे के लिए, राजा को कहा जाता राजा हार गया। ये तो बैठा है एसी के अंदर, ठीक है ना, एसी के अंदर बैठा अपने मस्त होकर के वहां पर, ठीक है, बोला जाता है हार गए वो। और हारा तो भी दुख उसी को होता है,
जीता तो सुख उसी को होता है। तो राजा हार गया या राजा जीत गया, हार जीत हो रही है योद्धाओं में, लेकिन कहा जाता है राजा को। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी वही स्थिति है। शरीर कटता है, दुख शरीर को होता है, लेकिन परेशानी हो रही है आत्मा को। समझ में आ रहा है ना? या किसी ने कुछ कह दिया, शब्द बोलते हैं लोग, बोलने वाले कितने शब्द बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। वो शब्द आ रहे हैं कानों में, और वो कर्णेंद्री जो है उस शब्द को मन तक पहुंचा दिया। ये शब्द है, देखो ये बोलने वाला ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना? और उस शब्द को ले जाकर के आत्मा को दिखा, देखो ये शब्द आया आपके पास में, बस इतना है। वो शब्द आत्मा के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, आत्मा के अंदर घुस नहीं सकता वो शब्द। काहे को परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? शब्द तो शब्द है, वो आत्मा के अंदर जाकर के प्रवेश करके उसको कोई परेशानी उत्पन्न कर रहा है क्या? कुछ नहीं है, शब्द है, बाहर ही रहता है। याद रखना, शब्द भी बाहर रहता है, जिस रूप को आप देख रहे हो रूप भी बाहर रहता है, आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकता रूप। जो रस चख रहे हो ना, बहुत अच्छा रस है, दुनिया भर के रस चखते हैं लोग, कितना ही चख लो, वो रस जो है रसना इंद्रिय के माध्यम से मन के पास जाता है, और वो रस मन के पास जाकर के मन में ही रहता है, मन में ही रहता है। याद रखना, मन से बाहर नहीं निकल सकता, मन में ही रहता है। और उस मन में आने वाले उस रस को दूर से बैठ करके आत्मा देखता, अच्छा ये रस है क्या, हाँ आने दो आने दो आने दो, बस आता रहता है रस मन में, आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। आप सुनते हैं ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, सुनते हो ना? उसको कुछ ना तो शस्त्र छेद सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना अग्नि उसको जला सकती है, और ना पानी गीला कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता। आत्मा में कुछ होता ही नहीं है, फिर क्यों परेशानी हो रही है? अगर समझ में आ जाए ना आदमी को, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना? आप सब पढ़ने वाले, मैं कोई बहुत ऐसी चीज ले आऊं बाहर का मान लीजिए, अभी आपके पढ़ने से पहले जाके आए, अगर इस समय जाके आता तो मैं आपको भी दे देता कुछ बाहर से ला करके, सबको दे दिया, सबको, ठीक है ना? एक आदमी को नहीं दिया, नहीं मिला उनको, समाप्त हो गई। अब देखना कितना दुख होता है आदमी को, मेरे से क्यों स्टार्ट नहीं किया? बांटना मेरे से स्टार्ट करते हैं ना, चलो थोड़ा कम कम करके दे देते ना, स्वामी जी हो, इतना तो होना चाहिए, सबको आना चाहिए, इतना तो सोचना चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा कम करके दे देते, क्या फर्क पड़ता है? अब सबको दे दिया, अब मेरे को नहीं मिला। अरे भले आदमी, जिसको मिला ना तो उसको मिलने वाला है, जो आपको नहीं मिला ना आपको मिलने वाला है, जिसको मिला ना तो उसको मिलने वाला है, ठीक है ना? वो जो भी खाएगा वो पेट में रहेगा। हाँ याद रखना, आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी इस बात की है कि भूख लग रही है तो दूसरी चीज खा लेना, दूसरी दे देंगे, नहीं वो ही क्यों नहीं मिला मेरे को, जैसा कि उसको मिल गया हो, जिसको आपने दिया ना तो उसको मिला है। उस आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है, वो बाहर ही रहता है ना, आपको मिलने वाला है, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी का जो जड़ है ना यही है, दुख का जो मर्म स्थान है यही है, ना समझदारी का ना होना, समझ का ना होना, जिसको कहते हैं विवेक का ना होना, और कुछ नहीं। ये विवेक हो जाए तो आदमी बहुत सुखी हो जाता है, और ये सुखी होना पड़ेगा आपको भी, याद रखना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी यही रास्ते पे आना पड़ेगा आपको। जैसा मैं कह रहा हूं ना, एक दिन आपको भी यही कहना पड़ेगा, ठीक है ना? बड़ा सुखी हो जाता आदमी, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं मिला कोई बात नहीं, मिल गए तो अच्छी बात थी, ठीक है, पेट को मिल जाता, शरीर को कोई ना कोई एक तत्व मिल जाता, कोई ना कोई एक न्यूट्रिशन मिल जाता ना शरीर को। नहीं मिला तो कुछ दूसरे से ले लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है इसी से लेना। आदमी ये सोच नहीं पाता, उसको लगता है कोई अन्न नहीं खाता है तो उसको लगता है अरे ये अन्न नहीं खाता कैसे जीता है? अरे तो जी रहा है ना, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है। जितनी परेशानी उसको होनी चाहिए उससे ज्यादा परेशानी आपको हो रही है।
ठीक है ना। अरे वो नहीं खा रहा है तो कोई दूसरी चीज खा रहा है ना, कोई जरूरी थोड़ी यही चीज। अन्न खाने से ही शरीर को तत्व मिलेंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, शरीर को तत्व मिलना चाहिए। मेरी बात को समझना आप। शरीर को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो जो तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, आयरन चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए तो चाहिए। शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो सब चाहिए। किसी भी चीज की कमी हो ना तो हानि हो जाएगी शरीर में। और ये जो हानि हो रही है ना, मोटी भाषा में कहूं, नखरों के कारण से। नखरे बहुत करता है आदमी, नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खा सकता, ठीक है ना, नहीं 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 ये जो चीज है ना ये मेरे को पसंद नहीं है। ये जो नापसंद कर करके लोग जो जीते हैं ना, इसी के कारण से किसी के शरीर में आयरन की कमी, किसी के शरीर में विटामिन की कमी, किसी शरीर में प्रोटीन की कमी, किसी शरीर में फाइबर की कमी, किसी के अंदर वो कमी। ये कमी क्यों आते हैं? ये कमियां इसलिए है कि जो खाने योग्य पदार्थ है, जो खाने योग्य है, जो भगवान ने बना करके दिया है, हमारे लिए बना करके दिया है, जब खाने योग्य है उनको क्यों नहीं खाते हो? ये क्यों कहते हो ये पसंद नहीं है? ये पसंद कहां से आया? खा खा करके आपने पसंद बनाया, और ना खा करके उसको ना पसंद करना है। उसको खा लेना, वो भी पसंद का बन जाएगा। एक बार नहीं 10 बार खा लेना उसको, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने बनाया है, वो शरीर के लिए लाभकारी है। वो इसलिए बनाया है ताकि वो आपके शरीर को जो तत्व चाहिए, जिस तत्व की कमी आपके शरीर में, वो मिल जाए आपको। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अधिक गुणकारी होता है तो कोई कम गुणकारी होता है, अगर आप इसके जानकार हो, मेरी बात को पकड़ना, मेरे प्रश्न को समझना, अगर आप जानकार हो तो तब आप ये काम कर सकते हो। कम गुणकारी है तो कम खा लेना, लेकिन ना खाना ये गलत है। अधिक गुणकारी है तो थोड़ा अधिक खा लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और अक्सर आदमी को पता नहीं रहता, वो मान बैठता है सुन सुन करके। हाँ, याद रखना, लोगों से सुन सुन करके, अता पता नहीं होता है कई बार, और प्रमाण पूर्वक गवेषणा नहीं करता है, खोज नहीं करता है, विद्या को सामने नहीं रखता है, प्रमाण को सामने नहीं रखता, ऐसे मान लेता है बिना सोचे समझे। नहीं, ये अच्छी नहीं होती है, मान लिया उसने, अच्छी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं उसके पास। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।